जनता की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की एक बैठक ग्राम मुर्तुजापुर उर्फ चंदनवाला में संपन्न हुई। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 26 नवंबर 2024 को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी बिजनौर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को मांग पत्र देने का निर्णय लिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदरपाल है। कहाँ के रहने वाले हो? बेरखेड़े का रहने वाला हूँ। हाँ। मत्स्य विभाग समिति और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। हाँ। और मैंने साहब ये चंदन वाले में नरेंद्रपुर पंचायत में मतलब तालाब लिया है। 2 तालाब मेरे पास है और तालाब लेने में मैंने जो देखा। अच्छा, जो तालाब लिया आपने वो किस पंचायत के कहाँ लिया है? ये नरेंद्रपुर पंचायत मखदूमपुर जो है। अच्छा, उसका रास्ता है? रास्ता उसका है परंतु रास्ते को ढीला नहीं दिखता। रामपाल कौन है? रामपाल जो है मतलब पुरनपुर का है। अच्छा, हरिजन। तो उसका वहाँ क्या है? उसने बैनामा बताया अपना कि मैंने बैनामा कराया है और बैनामा था मतलब उसका 12वीं से है या 10वीं से है। बाकी वो 1.5 बीघा है। उससे अलग मतलब यो रास्ता उसने बंद कराया है। उसकी स्पीड पहले हो गई है। रामपाल ने रास्ता बंद कर दिया? हाँ, अपनी दमंगी से। फिर उसके बाद जो है उसने जैसे ही हम निकले, हमने कहा भाई हम है मतलब वाहन लाएंगे। तो उसने जो थी अपनी 3 लड़कों की भेज दी। वो लेके इनको अगर जो ज़्यादा तेज बात करोगे तो हम गले मोहनी घेर लेंगे। तो साहब हम तो देखो जी बाहर के ठहरे। और अब ये बताओ जब दमंगी से उन्होंने वाला रास्ता डाल दिया तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, इस संबंध में कोई कार्रवाई करी आपने कभी? कार्रवाई मैंने इतनी करी थी। मैंने 2 दफे तो घेर दी मतलब तहसील में गेट के रास्ते के मामले में भी। और जब गेट छीन लिया जब भी, उसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब आप क्या चाहते हो? चाहते क्या रास्ते को इशारे हम कि रास्ता हो जाए, खुल जाए इसका। अच्छा, अगर आप रास्ते को निकलते हो तो आपके साथ उसकी अपनी जो है औरतों को भेज के बदतमीजी कराता और झूठे आरोप लगवाता है। कर देता है औरतों को, वो नहीं आता फिर झूठे आरोप भी लगवाता है। झूठे आरोप लगवा दे। तो कहना है कि इसी डर के लिए आप जो है कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कार्रवाई करी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? बताइए। साहब हमने जब पटवारी बुलाया प्रधान जी ना तो हम गए पटवारी प्रधान। कहाँ पे? जोड़े पर। अच्छा, तालाब पे गए? हाँ, जहाँ बुलाया था उसी जगह पर गए ना कि रामपाल में। हाँ। तो रामपाल को जब बुलाया रामपाल आया पटवारी को उन्होंने कहा भाई वो बंद को करा रास्ता देना। हमने मेरा उसमें हमने तेरा बैनामा मकसद 1 का बजा, तेरा बैनामा 15 विषय का। तो हमने 15 विषय। अच्छा, 15 विषय का बैनामा है उसका? हाँ। और कब्जा कितनी जमीन पे उसका? कब्जा तो हमने कम से कम 1.5 बीघा जमीन पाई थी। अच्छा, तो पटवारी जी ने कहा? पटवारी जी ने कहा तो साहब वो पटवारी को गाली भी दी ना। अच्छा, राजवीर को भी दी गाली और प्रधान को भी दी गाली। अच्छा। अब ये लोग आ गए बस उन्होंने कह दिया साहब ये तो अभी कार्रवाई होगी सब कुछ। अच्छा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुदरतुल्लाह है जी। कहाँ के रहने वाले हो? चंदनवाला। हाँ, बताइए। बताना ये है जी, जोड़ा हमारे पास में हम पड़ोसी हैं जोड़े के काश्तकारी के हिसाब से। अच्छा। और हम 50-55 साल की उम्र हो गई। वो जोड़े का रास्ता जो है वो आज तक देखते चले आ रहे हैं। अच्छा। आज एक बुरनपुर के ने वो अपनी दमंगी से बंद कर दा। गेट भी लगा दिया, दीवार भी कर ली उधर से और बिल्कुल आने जाने को मना करना शुरू कर दिया उसने सभी को। आज सबको क्या आपको गेट लगा दिया उसने। तो आप इसी गांव के हो? हाँ, इसी गाँव के हैं जी। तो अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं रास्ता खुले वो। हम यहाँ ग्राम पंचायत नरेंद्रपुर जिसका मौजा ये मखदूमपुर है और यहाँ पंचायत के लोग बैठे हुए हैं और एक सवाल यहाँ पर आया है जो ये एक तालाब है जो छतरपाल सिंह ने जिसका पट्टा करा रखा है। लेकिन यहाँ एक पूरनपुर का व्यक्ति रामपाल सिंह जिसने जो तालाब का रास्ता बंद कर दिया है। इससे पहले भी जो शिकायतें की गई हैं हमने उसे देखा है। तो ये दबंगता के बल पर और गुंडागर्दी के बल पर जिस तरीके से ये तालाब का रास्ता जो बंद किया गया है, इस तालाब के रास्ते को जो खुलवाने के लिए जहां पर लोगों ने अपनी बात भी रखी है, हम भी ये बताना चाहते हैं कि 26 नवंबर को जिला मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा का एक कार्यक्रम है जिसमें अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के कार्यकर्ता भागीदारी करेंगे। और हम सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि ये ग्राम समाज का जो तालाब है और इसका जो रास्ता बंद किया गया है,
तो ये भूमाफिया की श्रेणी में आता है और भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार का बहुत सख्त जो है कदम है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि कोई भी आदमी तालाब की जमीन पर, ग्राम समाज की जमीनों पर, खलिहान की जमीनों पर कब्जा नहीं कर सकता और अगर कोई तालाब की जमीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उसे जेल भेजा जाए। लेकिन हमें यह भी पता लगा है कि ये इस तालाब की 48 बीघे के लगभग जमीन जो है उसे भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है और इसका जो आने जाने का रास्ता है, उस रास्ते को जो रामपाल सिंह ने बंद किया है, ये रास्ता खुलना चाहिए और ये भूमाफिया, इस भूमाफिया के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा इस बात को जोरदार तरीके से उठाएगी और ये बात जिला अधिकारी के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाएंगे कि जितने तालाब के रास्ते को बंद कर दिया है और तालाब जो जिस आदमी ने भी लिया है वो ठेके पे लिया हुआ है, तो ऐसे आदमी के रोजगार पर एक हमला है। जो मछली पालन का काम और सिंगाड़े का काम करता है वो कहां से निकल कर जाएगा, ये उसके सामने एक समस्या पैदा हो गई है। दूसरी बात, ये कब्जा करने वाले की तरफ से जिस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो घटिया तरीके अपनाए जा रहे हैं कि अपने घर की महिलाओं को वहां पर खड़ा करके लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, तो ये बात भी हम प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि ताकि कभी भी जो इस पट्टे के जो मालिक हैं छतरपाल सिंह, उनके खिलाफ औरतों के से कोई षड्यंत्र रच के अगर कोई मुकदमा झूठा लिखाया जाता है तो उस मुकदमे का अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा कड़ा विरोध करेगी और इसके खिलाफ जो है, इस छतरपाल के खिलाफ हमारी अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा खड़ी रहेगी और इस तालाब के रास्ते को खुलवाने के लिए एक कदम हमारा संगठन अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा बढ़ाएगा और 26 नवंबर को जिला मुख्यालय पर इस बात को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में किसान की फसल बेचने के लिए गारंटी कानून बनाया जाए। जो किसान और मजदूर के कर्ज है वो सभी कर्ज को सरकार जो है उसे माफ करे और जो सरकार ने घोषणा की थी कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, तो 300 यूनिट बिजली जो है सभी को सरकार फ्री दे और किसान के ट्रायल की जो बिजली है उस बिजली को भी फ्री दिया जाए। ये हमारे संगठन की मांग है। वृद्धा, विधवा, विकलांग जो है उन्हें सरकार जो है 10,000 रुपए जो है पेंशन दे और जो जीएसटी है जो लगा रखी है उस जीएसटी को सरकार हटाए और जो पुलिस की गुंडागर्दी है, निर्दोष लोगों का पुलिस के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है, जो ग्राम समाज सीलिंग और तालाबों की भूमि पर जो दबंगों ने, माफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, उन सबको कब्जा मुक्त कराने के लिए अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जो है ये बात माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। 26 नवंबर को चौथी बरसी है किसान आंदोलन की और संयुक्त किसान मोर्चा ने एक कार्यक्रम तय किया है कि जिला अधिकारी के माध्यम से जो किसानों की, मजदूरों की और क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसको लेकर हम लोग जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। जो किसान सरकार ने एक वादा किया था कि किसान की फसल खरीदने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, वो सरकार ने नहीं बनाया है। सरकार उससे पीछे हट गई है। सरकार ने 2022 बिजली बिल एक कानून बनाया है जिसमें बिजली इतनी महंगी हो जाएगी आम आदमी को नहीं मिलेगी, तो वो कानून जो है सरकार वापस ले, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करे और बिजली के साथ साथ सभी जो क्षेत्र हैं उनका निजीकरण करना बंद करे। 4 जो श्रम कानून है जो मजदूरों के लिए है उनको जो है तो लागू करे। जो कानून मजदूरों के अधिकार जो सरकार ने खत्म करे हैं उन्हें बहाल किया जाए। यहाँ हम लोग जो तालाब है, एक मखदूमपुर पंचायत जिसकी तहसील नगीना है जिला बिजनौर में, जो छतरपाल सिंह है उन्होंने यहाँ पर एक तालाब लिया हुआ है, लेकिन उस तालाब की काफी जमीन पर माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। दूसरी बात, एक माफिया रामपाल पूरनपुर का निवासी है जिसका थाना जो है बढ़ापुर है, उसने इस तालाब के रास्ते को बंद कर दिया है। गुंडागर्दी के दबंगता के बल पर इस तालाब के रास्ते को खुलवाने के लिए
और ये जो माफिया है जिसने जमीन कब्जा की है, इसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए ये बात भी हम 26 नवंबर को जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी के सामने रखेंगे। जो ग्राम समाज, सीलिंग पड़ती और तालाबों की जमीनों पर जिन माफियाओं ने कब्जे किए हुए हैं उसे कब्जा मुक्त कराया जाए और गरीब आदमियों को उसके पट्टे जिनके हुए हैं, यहाँ की पंचायत है औरंगाबाद, उस लालवाला, साबूवाला में तमाम गरीब लोग हैं जिनके पट्टे 200 साल से है, 20 साल से, लेकिन तहसील नगीना ने उन्हें कब्जे नहीं दिलाए हैं। तो गरीब आदमियों को उनके पट्टों पर कब्जे दिलाने और भूमाफियाओं के खिलाफ जो जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराकर जेल भिजवाने का काम अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। किसान की फसल खरीदने के लिए MSP गारंटी कानून बनाओ। मोदी सरकार होश में आओ। मोदी सरकार देश बेचना बंद करो। 2022 बिजली बिल वापस लो। स्मार्ट मीटर लगाना, बिजली का निजीकरण बंद करो। सभी गरीब विधवाओं को 10,000 रुपए पेंशन दो। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से सभी से GST हटाओ। सभी गरीब परिवारों को राशन दो। सभी गरीब परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी करो। पुलिस की धक्काशाही नहीं चलेगी। पुलिस की धक्काशाही नहीं चलेगी। थाने में गरीब लोगों को न्याय दो। थाने में गरीब लोगों को न्याय दो। नकली खाद बीज बेचने वालों को जेल भेजो। नकली खाद बीज बेचने वालों को जेल भेजो। सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री करो। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री करो। किसान के ट्वेल्व की बिजली फ्री करो। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिंदाबाद।